बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल से है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay बिटवीन द प्लेन्स y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। और यहाँ पर हमें यूज़ करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का बाय यूजिंग, क्योंकि ऐसे कहा गया कि इसका मालूम है, ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर भी मालूम है 2/3 पाई ए क्यूब हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ स्फीयर यानी हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। लेकिन इसका हमें यूज़ करना है इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का, पोलर वाई यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर उसको लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। अब इस टर्म को उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे ताकि y के टर्म को कलेक्ट करके हम होल ऑफ स्क्वायर बना सके। राइट हैंड साइड में 0 है, इन टर्म में इसका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, यानी जो उमर खयाम ने मेथड बताया था होल ऑफ स्क्वायर करने का, कि इस जिसका स्क्वायर है उसके उस क्वांटिटी के कोफिशिएंट का हाफ यानी a का स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो यही काम हमें a स्क्वायर हमने ऐड किया है लेफ़्ट में, तो राइट हैंड साइड में भी a स्क्वायर को हमने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ये वो स्फीयर है जिसका सेंटर 0, a, 0 है और इसकी रेडियस a है। तो इस स्फीयर का हमें इस स्फीयर के उस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है जो y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू a तक है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a तक है। इस स्फीयर को अगर हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 3 डायमेंशन है, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा 2D में बनाना इसको, फिर भी आप माइंड में इसको बनाने से यानी इमेजिन करना होगा। ये माना कि एक्स एक्सिस है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम इसको अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसको अगर जेड एक्सिस ले लें, और ये हमारा ओरिजिन है 0,0,0 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और इसमें देखिए इसका कोऑर्डिनेट सेंटर अगर देखें तो 0,a,0 है, और वो कहाँ पर मिलेगा आपको, यानी x की वैल्यू भी 0 है और z की भी वैल्यू 0 है, तो ये मिलेगा y एक्सिस पर और यहाँ से a डिस्टेंस पर होगा। और इसकी रेडियस जो होगी वो a के बराबर होगी, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है। ये सेंटर ऑफ स्फीयर आ गया, इसके कोऑर्डिनेट 0,a,0 हो गए। अब इसको अगर प्लॉट करें तो यहाँ पर फिर यही दिक्कत आ रही है हमारे लिए कि 2D में किस तरीके से बनाएंगे 3D। फ़िलहाल हम इसको एक लग रहा है ये सर्किल, लेकिन आप इसको कंसीडर करेंगे एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सेंटर है और हमसे बोला गया है कि इस स्फीयर को जब हम कट करते हैं y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a, तो एक पोर्शन मिलता है। y इज इक्वल टू 0 एक्चुअल में ये जो है वो आपका ये जेड एक्स प्लेन है, मीन्स ये प्लेन है y इज इक्वल टू 0, यानी इसके और y इज इक्वल टू a प्लेन इस प्लेन के z प्लेन के पैरेलल प्लेन हो जाएगा। और चूँकि a डिस्टेंस पर है तो इस पॉइंट से होकर जाएगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा वो। इस प्लेन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये इसको कट करेगा। रफली हमने इसको ड्रॉ किया, तो इसको जब कट करता हुआ जाएगा तो यहाँ पर एक सर्कल नज़र आएगा। जब इस तरीके से तरबूज को काटते हैं तो आपको ये नज़र आता है। और ये स्फीयर जो है जिसकी रेडियस
ए थी वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगी हेमिस्फेयर में। एक हेमिस्फेयर जो होगा वो इस तरफ होगा, दूसरा ये होगा। तो इस हेमिस्फेयर के इस तरफ जो कि इन दोनों प्लेन y=0 और y=a के बीच में है हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम निकालना। दोनों के इक्वल होगा, यानी हमें एक इस तरीके से एक हेमिस्फेयर मिल जाएगा जो दो प्लेन के बीच में है। जो यहाँ पर टच कर रहा प्लेन दूसरा वो y=0 है, और जो इसको कट कर रहा है यहाँ पर ये तो y=a है। इस तरीके से दो प्लेन हैं। और यहाँ पर जो एक्सिस है यानी जैसे z एक्सिस है, यानी सॉरी yz जो प्लेन है इसको यहाँ से कट करेगा और इस तरीके से इसके 4 पोर्शन हो जाएंगे, 4 इसके पार्ट हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट चूँकि हमें इसको x की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, z की ये पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो ये वाला जो ऑक्टेंट होगा यानी ऑक्टेंट का ये वाला पोर्शन जो होगा वो पॉजिटिव ऑक्टेंट है। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे, यानी जैसे कि एक तरबूज आप आधा लेते हैं इस तरीके से और इसके 4 पीस करते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ, इस तरीके से पीस हो जाएंगे ये। तो इन चारों में से अगर और सभी इक्वल होंगे चारों पोर्शन, तो एक का वॉल्यूम निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई तो करेंगे, वो तो हमारी बात हो गई, हमने बता दिया, डायरेक्ट कर देंगे वहाँ पर। लेकिन कहा जा रहा है कि हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो spherical polar coordinate। तो we know that spherical polar coordinates, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं x=r sin थीटा इंटू कॉस फाई और y=r sin थीटा इंटू साइन फाई, और z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी r कॉस थीटा। तो ये सारी वैल्यू को जो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 मीन मेरा यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो कि हमारा कार्टेशियन सिस्टम में दे रखा है। इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे, या इसमें समझ लीजिए x यहाँ पर रखेंगे, ये इसकी वैल्यू जो लिखी है x की, यानी r sin थीटा इंटू कॉस फाई, और इसका करना है हमें स्क्वायर। फिर है प्लस y माइनस a, तो y की वैल्यू रखना है r sin थीटा इंटू साइन फाई माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। फिर z की वैल्यू रखना है r कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में था a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट की, हमने लिख भी दिया है। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस होल ऑफ स्क्वायर करेंगे जब, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तीनों का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है इसलिए, और प्लस यानी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और माइनस दोनों को इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स r इंटू ए को पहले लिख लिया और इंटू में साइन थीटा इंटू साइन फाई, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो r का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में a स्क्वायर है। इन दोनों टर्म में से हमें r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है कॉमन, तो हमारे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई, और बाकी टर्म्स में देख रहे हैं कि ए स्क्वायर उधर लेफ्ट से राइट में लेंगे तो ये प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, इसे आपको पता ही है। 2r a इंटू में साइन थीटा इंटू साइन फाई, इस टर्म को हमने नोट कर लिया। फिर उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में 0 के बराबर है। और ये हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो r साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा, और इस टर्म को हम इसके साथ में लिख देंगे प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साथ में हो जाए, माइनस का 2r a इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम दोनों में से r स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2r इंटू a इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 0।
ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 RA इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 0। तो इन यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर दें, राइट हैंड साइड में ले जाएं तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आर इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2RA साइन थीटा इंटू साइन फाई, और यहाँ से एक आर कैंसिल होके आर इज इक्वल टू मिलेगा 2A साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये यानी इस स्फीयर का हमारा इक्वेशन आ चुका है, और इसमें सिमेट्री से हमें पता चल रहा है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं इसको प्लॉट करते हुए, कि इसमें हमें ओनली जो इसके 4 पार्ट होंगे, 4 टाइम्स है यहाँ पर। फर्स्ट जो ऑक्टेंट है उसका हम वॉल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वॉल्यूम निकल आएगा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में चेंज होगी, और ऐसे ही फाई की वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में चेंज होगी। और ए की वैल्यू तो क्लियरली y इज इक्वल टू 0 से लेके देख रहे हैं कि ए तक यहाँ पर जो आर की वैल्यू 0 से लेके यहाँ पर चेंज होगी ए तक। तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, चूँकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ चुके हैं, तो हमें इसी की लिमिट रखना है और वही हमें वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर हम उस फार्मूले को लिखते हुए, यानी हम लिख देंगे यहाँ पर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स, जैसे कि पहले बताया था, ये यहाँ पर हो जाएगी फाई की लिमिट, यानी फाई की लिमिट यहाँ हो जाएगी 0 से लेके π/2, और फिर ये थीटा की लिमिट 0 to π/2। जो ट्रेडिशन है बीटेक में या बीई में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस लिख रहे हैं। हालांकि ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम लोगों का बेस सी में जो है वो अलग तरीके से इसको लेते हैं, यानी ये जो सबसे पहले यानी आर का होता है, ये थीटा का ही, और ये फाई का होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशन जिस तरीके से और पूछा गया सवाल यहाँ से, उस तरीके से आर की जो लिमिट हो गई यहाँ पर वो 0 से लेके ए तक, और वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला होता है उसका यूज़ कर रहे हैं, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। तो ये इसका हो गया, जैसे कि हमने लिमिट लिख दी है तो कोई इसमें प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो 4 यहाँ पर बाहर देखते हुए इसको अंदर वाले जो होंगे उनको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। तो आर के लिए साइन थीटा तो कांस्टेंट होगा, तो इसको तो हम बाहर लिख देंगे, बाहर का मतलब इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे। तो थीटा बराबर 0 से π/2 के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा को यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ आर स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, आर इक्वल टू 0 से ए के बीच में और डी आर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर डी थीटा और डी फाई को बाद में लिखें। तो अंदर वाले पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 4 लिमिट 5 इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये 0 थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 लिखेंगे। साइन थीटा इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर ये 3/3 हो जाए, क्योंकि एक पावर बढ़ जाती है उतनी अपान में आ जाता है। लिमिट इसकी आर की जो है, आर की वैल्यू 0 से ये रखना होगी डी थीटा इंटू डी फाई, यानी यहाँ पर हमें जो इक्वेशन निकाला वो कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, जो हमने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन हाँ जो लिमिट है वो उसी के अकॉर्डिंग फिर लिखी गई है फिगर को देखकर। तो उसमें अगर कोई डाउट है फिर अलग से पूछ सकते हैं, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए उसको यहाँ पर लिमिट थीटा और फाई की नहीं बताई, क्योंकि पहले से मालूम ही होगी ये किस तरीके से लिखनी है। 3 जो अपान में से कांस्टेंट है बिल्कुल बाहर ले सकते हैं,
और साइन थीटा इंटू यहाँ पर अपर लिमिट यानी जहाँ पर आर है वहाँ पर ए रख दें, और जहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने आर के यहाँ पर फिर ज़ीरो रखना होगा। डी थीटा और डी फाई के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेट करना होगा। ये कांस्टेंट है ए क्यू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ए क्यू को बिल्कुल बाहर ले लें यानी 4/3 ए क्यू। अब हमें सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है इस थीटा के रिस्पेक्ट में, 0 से लेके π/2 के बीच में साइन थीटा के इंटीग्रेट करना है, और बाद में जो रिज़ल्ट है उसको हम फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 4/3 ए क्यू और ये फाई इक्वल टू 0 टू π/2, और साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है कि माइनस का कॉस थीटा होता है, लिमिट इसकी 0 से π/2 डी फाई। 4/3 ए क्यूब, इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी पहले तो पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा थीटा वहाँ पर अपर लिमिट π/2 रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी जहाँ पर भी मिलेगा थीटा वहाँ पर 0 रखेंगे, और फिर फाई के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तब। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इसे सॉल्व करना है, जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग जब तक कि ये सॉल्व ना हो जाए। π/2 देखिए, हम लोग जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो माइनस माइनस ही प्लस 1 हो जाएगी, तो 0 हो गया, तो ओनली 1 बचेगा जिसको हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। 4/3 ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी जो स्फीयर का पोर्शन है जो y = 0 और a के बीच में है, वो हमें वॉल्यूम यहाँ पर हमारा चल रहा है, और यहाँ पर 1 आ गया था, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं फाई के रिस्पेक्ट में फाई हो जाएगा, और लिमिट इसकी लगाना होगी, यानी पहले अपर लिमिट रखेंगे 4/3 π/3, अपर लिमिट यहाँ पर π/2, और फिर माइनस फाई की यहाँ पर 0 रखना होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 4/3 a³ इंटू π/2, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 2/3 π/a³ यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।